चैप्टर 21। गांव जो भय में डूब गया। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। पूरा आकाश काली धुंध से भर चुका था। चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी रोशनी धरती तक पहुंचने से पहले ही निगल ली जा रही थी। रुद्रकेतु मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन भीतर कालाग्नि अब पहले से अधिक जाग चुकी थी। सिस्टम रिस्पॉन्स कालाग्नि सिंक्रोनाइजेशन 14%, इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिटिकल बट कंट्रोल्ड। उसने धीरे धीरे गांव की ओर देखा और उसका हृदय कांप उठा। पूरा गांव काली धुंध से घिर चुका था। लोग भाग रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ अपने ही परिवार से डर रहे थे। भयसुर धीरे से बोला, व्योमकाल का प्रभाव फैल चुका है। उसकी आवाज भारी थी। अब लोगों के भीतर छिपा भय बाहर आने लगेगा। रुद्रकेतु तुरंत नीचे उतर गया, लेकिन तभी व्योमकाल की आवाज पीछे से गूंजी, याद रखो। पूरा मंदिर कांप उठा। तुम केवल दूसरों के भय से नहीं लड़ोगे। उसकी काली आंखें चमकी। तुम्हें अपने भय का सामना भी करना होगा। रुद्रकेतु कुछ क्षण शांत रहा, फिर बिना पीछे देखे बोला, यदि मैं भागता रहा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे लोग डरते हैं। मौन। व्योमकाल पहली बार हल्का मुस्कुराया और फिर रुद्रकेतु जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पूरा वन अब बदल चुका था। पेड़ काले पड़ चुके थे। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तुम असफल हो जाओगे, सब मर जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई, क्योंकि वे आवाजें अब केवल इल्यूजन नहीं थीं, वे उसके अपने भाई थे। तभी उसे अचानक गांव से चीख सुनाई दी, बचाओ! रुद्रकेतु तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों बाद वह गांव पहुंच गया, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। एक आदमी अपनी ही परछाई से डरकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। एक माँ अपने बच्चे को छिपाकर रो रही थी। कुछ लोग जमीन पर बैठे कांप रहे थे। पूरा गांव भय के प्रभाव में टूट रहा था। तभी रुद्रकेतु ने वीरेंद्र को देखा। वह 3 लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में केवल भय था। वो राक्षस है। एक आदमी वीरेंद्र पर टूट पड़ा। धड़ाम! वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रकेतु की आंखों में लाल चमक उभरी। उसके भीतर अचानक क्रोध भड़क उठा। सिस्टम वार्निंग रेज स्पाइक डिटेक्टेड। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। एक पल के लिए उसे सच में लगा, यदि वह अपनी शक्ति छोड़ दे तो सब शांत हो जाएगा। काली अग्नि उसके हाथों के चारों ओर घूमने लगी। तभी उसे पहला कालाग्नि याद आया। उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। रुद्रकेतु की सांस कांप उठी। नहीं, यदि उसने अभी क्रोध चुना तो यही भविष्य दोहराया जाएगा। अचानक उसे बांसुरी सुनाई दी, पहले से अधिक पास, और उसी क्षण कृष्ण की आवाज उसके भीतर गूंजी। भय को बल से दबाया जा सकता है, लेकिन केवल करुणा ही उसे शांत करती है। रुद्रकेतु की आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपनी हथेली आगे बढ़ाई। काली अग्नि फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसमें सुनहरी रोशनी भी थी। सिस्टम रिस्पॉन्स बैलेंस्ड फ्लेम एक्टिवेटेड। पूरा गांव अचानक कांप उठा। हल्की सुनहरी तरंग हवा में फैल गई। लोगों की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। यह कैसी शक्ति है? रुद्रकेतु स्वयं भी कांप रहा था, क्योंकि वो महसूस कर सकता था हर व्यक्ति का भय उसके भीतर प्रवेश कर रहा है। उनका दर्द, उनका दुख, उनकी यादें। वो घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतना दर्द! तभी गौरी उसके पास दौड़ी। उसने तुरंत रुद्रकेतु को पकड़ लिया। रुद्र! लेकिन रुद्रकेतु कांप रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ, मनुष्य बाहर से जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतने ही टूटे होते हैं। तभी अचानक पूरा गांव फिर कांप उठा।
और दूर जंगल की दिशा से भयंकर गर्जना गूंजी। रुद्रकेतु ने तुरंत ऊपर देखा। काली धुंध फिर इकट्ठी होने लगी थी, लेकिन इस बार उस धुंध के भीतर एक विशाल आकृति दिखाई दे रही थी। व्योमकाल। उसकी काली आंखें सीधे रुद्रकेतु पर टिकी थी और पहली बार उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि तुम सच में संतुलन चाहते हो, पूरा आकाश कांप उठा, तो हस्तिनापुर जाना होगा। पूर्ण मौन। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, क्योंकि पहली बार महाभारत का मार्ग उसके सामने खुल रहा था। और दूर मथुरा में श्री कृष्ण ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। अंततः हवा में बांसुरी की ध्वनि फैल गई। समय ने उसे कुरुवंश की ओर मोड़ दिया। चैप्टर 22। हस्तिनापुर का आह्वान। रात धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। काली धुंध कम हो चुकी थी। लोगों की आंखों से भय का प्रभाव धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन उनके चेहरों पर थकान थी, जैसे उन्होंने एक ही रात में वर्षों का दुख देख लिया हो। रुद्रकेतु गांव के मध्य खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं। बैलेंस्ड फ्लेम का प्रभाव समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका मूल्य अब उसके शरीर पर दिखाई दे रहा था। उसकी नसों के आसपास हल्की काली रेखाएं उभर आई थी। सिस्टम वार्निंग, एक्सेसिव पेन अब्जॉर्प्शन डिटेक्टेड, मेंटल फटीग इंक्रीजिंग। रुद्रकेतु लड़खड़ा गया। गौरी तुरंत उसके पास आई। रुद्र, उसने उसे संभाल लिया। रुद्रकेतु की आंखें भारी थीं, क्योंकि अभी भी उसे लोगों का दर्द महसूस हो रहा था। डर, अकेलापन, शोक, मानो पूरे गांव का दुख उसके भीतर रह गया हो। तभी महादेव की आवाज़ उसके भीतर गूंजी, जो दूसरों का दुख उठाता है, उसे स्वयं को खोने से भी बचना पड़ता है। रुद्रकेतु ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। उसे अब समझ आने लगा था, कालाग्नि की शक्ति केवल युद्ध नहीं, यह एक भार थी। और शायद यही कारण था कि पहला कालाग्नि अंततः टूट गया। उसी समय वीरेंद्र गांव वालों से बात कर रहा था। कुछ लोग अब भी भयभीत थे, कुछ रुद्रकेतु को अलग नजरों से देख रहे थे। एक आदमी धीरे से बोला, उसकी शक्ति सामान्य नहीं। दूसरा फुसफुसाया, शायद वही इस अंधकार का कारण हो। रुद्रकेतु की सांस हल्की कांप गई, क्योंकि यही भय पहले कालाग्नि के साथ भी हुआ था। लोग पहले डरते हैं, फिर दूरी बनाते हैं, फिर राक्षस घोषित कर देते हैं। तभी वीरेंद्र अचानक आगे आया। उसकी आवाज कठोर थी। यदि रुद्रकेतु ना होता तो आज पूरा गांव नष्ट हो चुका होता। मौन। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भय पूरी तरह गया नहीं था और रुद्रकेतु यह समझ चुका था। तभी उसे फिर व्योमकाल की आवाज याद आई। यदि तुम सच में संतुलन चाहते हो, तो हस्तिनापुर जाना होगा। उसका हृदय धीरे धीरे भारी हो गया। हस्तिनापुर, महाभारत का केंद्र, जहां भीष्म, द्रोण, विदुर, कर्ण, पांडव, कौरव, सबका भविष्य जुड़ा था, और शायद उसका भी। अचानक सिस्टम रिस्पॉन्स, मेन पाथ अपडेटेड, न्यू ऑब्जेक्टिव, रीच हस्तिनापुर, हिडन थ्रेड्स डिटेक्टेड, कुरु डेस्टिनी। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। अब यह केवल गांव की कहानी नहीं रही, यह इतिहास की ओर बढ़ रही थी। तभी गांव के बाहर से घोड़ों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। सब लोग तुरंत सतर्क हो गए। कुछ ही क्षणों बाद 5 घुड़सवार गांव में प्रवेश कर गए। उनके वस्त्र राजसी थे, कंधों पर कुरु चिन्ह बना था। हस्तिनापुर के सैनिक। पूरा गांव मौन हो गया। सबसे आगे खड़ा सैनिक नीचे उतरा। उसकी आंखें गंभीर थीं। यहाँ वीरेंद्र कौन है? वीरेंद्र आगे आया। मैं हूं। सैनिक ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, हस्तिनापुर से संदेश आया है। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। सैनिक आगे बोला, राज्य के सीमावर्ती वनों में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग भय से पागल हो रहे हैं। और वह कुछ क्षण रुका। महारथी भीष्म ने सभी अनुभवी सैनिकों को तुरंत हस्तिनापुर बुलाया है। पूरा गांव मौन हो गया।
रुद्रकेतु की आंखें फैल गईं। पहली बार महाभारत का कोई वास्तविक पात्र उसकी वर्तमान दुनिया में प्रवेश कर रहा था। भीष्म तभी सिस्टम रिस्पॉन्स हिस्टोरिकल कन्वर्जेंस बिगिनिंग। रुद्रकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था समय सचमुच बदलने लगा है। सैनिक ने वीरेंद्र की ओर देखा। प्रस्थान कल प्रातः होगा। फिर उसकी दृष्टि अचानक रुद्रकेतु पर टिक गई। कुछ क्षणों तक वह शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, यह बालक। उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य उभरा। इसके आसपास की हवा विचित्र है। वीरेंद्र तुरंत रुद्रकेतु के सामने आ गया। ये मेरा पुत्र है। सैनिक ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उसने एक अजीब बात कही, सावधान रहना। हस्तिनापुर में इस समय केवल राजनीति नहीं जाग रही। उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ और भी बदल रहा है। घुड़सवार मुड़ गए और धीरे धीरे रात के अंधकार में गायब हो गए। मौन। रुद्रकेतु आकाश की ओर देखने लगा। उसके भीतर भय, जिज्ञासा और अजीब आकर्षण सब एक साथ उठ रहे थे, क्योंकि अब उसकी यात्रा सच में शुरू होने वाली थी। और बहुत दूर हस्तिनापुर में एक विशाल सभा के भीतर सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध योद्धा शांत खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता थी। भीष्मा अचानक उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बहुत धीमे स्वर में कहा, समय की धारा बदल रही है। Chapter 23 हस्तिनापुर की छाया रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में हल्का सूर्य उगने लगा था, लेकिन गांव की हवा अब भी भारी थी। कल की घटना के बाद कोई भी सामान्य महसूस नहीं कर रहा था। लोग रुद्रकेतु को अलग नजरों से देखने लगे थे, कुछ सम्मान से, कुछ भय से, और यही चीज रुद्रकेतु के भीतर सबसे गहरा घाव छोड़ रही थी, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था पहला कालाग्नि अकेला क्यों पड़ गया था। तभी गौरी उसके पास आई। उसके हाथ में छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। यह अपने साथ रखना। रुद्रकेतु ने कपड़ा खोला। उसके भीतर एक छोटा रुद्राक्ष था, पुराना लेकिन अजीब तरह से शांत। गौरी हल्का मुस्कुराई। यह तुम्हारे जन्म के समय मिला था। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। जन्म के समय? गौरी धीरे धीरे बैठ गई। उसकी आंखों में पुरानी यादें उतर आईं। उस रात आकाश में भयंकर तूफान था, लेकिन जैसे ही तुम जन्मे, वो कुछ क्षण रुकी। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। रुद्रकेतु ध्यान से सुन रहा था, और सुबह तुम्हारे पास यही रुद्राक्ष पड़ा मिला। मौन। रुद्रकेतु ने उस रुद्राक्ष को हाथ में लिया। अचानक उसे हल्की गर्मी महसूस हुई। सिस्टम रिस्पॉन्स एंशियंट ब्लेसिंग डिटेक्टेड, रुद्रा रेजोनेंस। उसकी सांस रुक गई। महादेव। तभी वीरेंद्र घर के बाहर आया। उसने अपना कवच पहन लिया था, कमर पर तलवार बंधी थी। आज वो केवल पिता नहीं लग रहा था, एक योद्धा लग रहा था। प्रस्थान का समय हो गया। मौन। रुद्रकेतु धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने गांव की ओर देखा। ये वही स्थान था जहां उसने पहली बार कालाग्नि महसूस किया। भय देखा, दर्द समझा, और स्वयं को बदलते देखा। लेकिन अब उसका मार्ग आगे जा चुका था, हस्तिनापुर। System response. Main arc transition. Village of Awakening. Completed. New arc. Road to Hastinapur. कुछ ही देर बाद वीरेंद्र, रुद्रकेतु और हस्तिनापुर के सैनिक गांव से निकल गए। गांव वाले उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आशा थी, कुछ में डर, और रुद्रकेतु यह सब महसूस कर सकता था। यात्रा शुरू हो चुकी थी। घना वन धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। रास्ते में कई गांव दिखाई दिए, लेकिन हर स्थान पर एक जैसी बेचैनी थी। लोग डर में जी रहे थे। कहीं लोग रात में चीखने लगते, कहीं बच्चों को भयानक सपने आते, कहीं लोग अपने ही परिवार पर शक करने लगे थे। रुद्रकेतु की आंखें गंभीर हो गईं। व्योमकाल का प्रभाव अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं था। तभी एक सैनिक धीरे से बोला, पिछले कुछ महीनों में सब बदल गया है। राज्य में अजीब घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा सैनिक फुसफुसाया, सुना है
हस्तिनापुर के राजमहल में भी रातों को विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। रुद्रकेतु शांत सुन रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। सिस्टम वार्निंग, Kuru रीजन रेजोनेंस डिटेक्टेड। उसकी आंखों के सामने अचानक दृश्य चमक उठा। विशाल सभा, स्वर्ण सिंहासन और उसके सामने खड़ा एक बालक। उसकी आंखों में अपमान जल रहा था। लोग उसका उपहास कर रहे थे। सूतपुत्र। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। कर्ण, कर्णा अचानक, दृश्य बदल गया। वही बालक अकेला खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। और उसी क्षण रुद्रकेतु ने अपने भीतर वही दर्द महसूस किया। अस्वीकार, अपमान, अकेलापन। दृश्य टूट गया। रुद्रकेतु घोड़े से लगभग गिर पड़ा। वीरेंद्र तुरंत उसके पास आया। रुद्रकेतु भारी सांस लेते हुए बोला, मैंने किसी को देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। एक बालक, जिसे पूरा संसार ठुकरा देगा। मौन। तभी महादेव की आवाज उसके भीतर गूंजी। कुछ आत्माएं जन्म से ही युद्ध लेकर आती हैं। रुद्रकेतु धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उसके भीतर अब नया प्रश्न जन्म ले चुका था। क्यों उसे कर्ण के दृश्य दिखाई दिए? क्या ये केवल भविष्य की झलक थी, या उसका भाग्य सचमुच महाभारत से जुड़ने वाला था? सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा, और तभी पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही रुद्रकेतु की सांस रुक गई। दूर क्षितिज पर एक विशाल नगरी दिखाई दे रही थी। ऊंची दीवारें, स्वर्णिम ध्वज, अनगिनत सैनिक। हस्तिनापुर। लेकिन सबसे विचित्र बात, उस विशाल नगरी के ऊपर रुद्रकेतु को हल्की काली धुंध दिखाई दे रही थी, जैसे अंधकार पहले ही वहां पहुंच चुका हो। तभी सिस्टम रिस्पॉन्स, डेस्टिनेशन रीच्ड, हिडन फेट थ्रेड्स एक्टिवेटिंग। रुद्रकेतु की आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गईं, क्योंकि अब उसकी कहानी केवल उसकी नहीं रही। अब वो उस स्थान में प्रवेश करने जा रहा था जहां इतिहास लिखा जाएगा। और दूर हस्तिनापुर के भीतर एक युवा बालक सूर्यास्त की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी, दर्द था, और अटूट अभिमान। करना। और उसी क्षण उसने अचानक अजीब बेचैनी महसूस की, जैसे समय उसकी ओर बढ़ रहा हो। चैप्टर 24। सूतपुत्र। सूर्य अस्त होने लगा था। आकाश नारंगी और रक्तिम रंगों में डूब चुका था। रुद्रकेतु पहाड़ी के ऊपर खड़ा हस्तिनापुर को देख रहा था। इतना विशाल नगर उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची पत्थर की दीवारें, सैकड़ों प्रहरी, स्वर्ण ध्वज हवा में लहरा रहे थे। लेकिन उसके भीतर अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस नगर के ऊपर उसे अब भी हल्की काली धुंध दिखाई दे रही थी। सिस्टम वार्निंग, कुरु कैपिटल करप्शन, लो बट एक्सपेंडिंग। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई। यहां अंधकार अभी उतना प्रबल नहीं था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी थीं। तभी हस्तिनापुर के मुख्य द्वार खुलने लगे। विशाल लोहे के द्वार, जिन पर कुरुवंश का चिह्न बना था। सैनिकों का दल धीरे धीरे भीतर प्रवेश करने लगा। जैसे ही रुद्रकेतु ने नगर में कदम रखा, उसे अचानक अनगिनत भावनाएं महसूस हुईं। अभिमान, लालच, भय, महत्वाकांक्षा। इतनी सारी भावनाएं कि उसका सिर भारी होने लगा। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल नॉइज ओवरलोड। रुद्रकेतु ने तुरंत अपनी मुट्ठियां खींच ली। उसे अब समझ आ रहा था, हस्तिनापुर केवल राज्य नहीं, ये भावनाओं का महासागर था, और ऐसी जगह कालाग्नि के लिए सबसे खतरनाक हो सकती थी। तभी उसकी दृष्टि सामने के विशाल राजपथ पर पड़ी। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे। एक सैनिक बोला, फिर वही लड़का होगा। दूसरा हंसा, हर दिन आ जाता है राजकुमारों को देखने। रुद्रकेतु की आंखें सिकुड़ गईं। भीड़ के बीच एक बालक खड़ा था। उसकी त्वचा सूर्य जैसी दमक रही थी। बाल हल्के सुनहरे, लेकिन उसके वस्त्र साधारण थे। और सबसे अलग, उसकी आंखें, उनमें आग थी, दर्द भी, लेकिन सबसे अधिक अभिमान। रुद्रकेतु की सांस रुक गई। कर्णा। भीड़ में एक आदमी जोर से चिल्लाया,
अरे हटो रास्ते से, सूतपुत्र फिर राजकुमार बनने आया है। लोग हंस पड़े। कर्ण की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखें अब भी प्रशिक्षण मैदान पर थीं, जहां राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। तभी रुद्रकेतु के भीतर अचानक तीव्र दर्द उठा, क्योंकि उसने वही भावना महसूस की, अस्वीकार। वही दर्द जो पहले कालाग्नि के भीतर था, वही अकेलापन जो उसके भीतर भी था। सिस्टम रिस्पॉन्स, फेट रेजोनेंस डिटेक्टेड, सन चाइल्ड कनेक्टेड। रुद्रकेतु धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक राजकुमार ने कर्ण की ओर देखकर व्यंग्य किया, तुम्हारी जगह अस्तबल में है, युद्ध भूमि में नहीं। भीड़ फिर हंस पड़ी, लेकिन कर्ण शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। और उसी क्षण रुद्रकेतु ने महसूस किया, यदि इस आग को बार बार अपमान मिले तो ये एक दिन संसार जला सकती है। तभी कर्ण अचानक मुड़ा, और पहली बार उसकी आंखें रुद्रकेतु से मिली। पूरा संसार कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, क्योंकि उसी पल उसे एक विजन दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र, रक्त, जलता आकाश और युद्ध भूमि के मध्य कर्ण अकेला खड़ा था। पूरा संसार उसके विरुद्ध था। दृश्य टूट गया। रुद्रकेतु कांप उठा। तभी कर्ण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। भीड़ अब भी फुसफुसा रही थी, लेकिन कर्ण की दृष्टि केवल रुद्रकेतु पर थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। वह रुद्रकेतु के सामने आकर रुक गया, कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम भी अलग हो? रुद्रकेतु की आंखें कांप उठीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके भीतर की अकेलेपन को पहचान लिया था। मौन। फिर रुद्रकेतु ने धीरे से उत्तर दिया, शायद। कर्ण हल्का मुस्कुराया, अच्छा है। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। फिर कम से कम मैं अकेला नहीं हूं। पूरा वातावरण मौन हो गया, और उसी क्षण बहुत दूर राजमहल की ऊंची बालकनी से एक वृद्ध योद्धा यह सब देख रहा था। भीष्म। भीष्म। उनकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, क्योंकि पहली बार उन्होंने रुद्रकेतु के चारों ओर हल्की काली अग्नि देखी। और उसी क्षण उनके भीतर वर्षों पुरानी एक स्मृति जाग उठी, एक प्राचीन भविष्यवाणी। जब अग्नि और सूर्य मिलेंगे, हवा अचानक भारी हो गई, तब कुरुक्षेत्र का भाग्य बदलने लगेगा। चैप्टर 25। भीष्म की दृष्टि। हस्तिनापुर की हवा भारी थी, लेकिन अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। वे केवल राजनीति शक्ति, राजसत्ता देखते थे। लेकिन रुद्रकेतु भावनाओं को महसूस कर सकता था, और इस समय पूरा नगर अदृश्य तनाव से भरा हुआ था। राजपथ पर भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन कर्ण अब भी वही खड़ा था। उसकी आंखें रुद्रकेतु पर टिकी थी, जैसे वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हो जो सच में उसे समझ सकता है। तभी एक सैनिक तेजी से वहां आया। कर्ण। उसकी आवाज कठोर थी। फिर यहां खड़े हो? कर्ण शांत हो गया, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। सैनिक आगे बोला, राजकुमारों का प्रशिक्षण देखने का अधिकार हर किसी को नहीं। भीड़ में कुछ लोग फिर हंस पड़े। सूतपुत्र को देखो, हर दिन सपने देखने आ जाता है। रुद्रकेतु की मुट्ठियां भींच गईं। उसके भीतर अचानक क्रोध उठा, क्योंकि वो महसूस कर सकता था हर शब्द कर्ण के भीतर घाव बन रहा था। लेकिन कर्ण शांत खड़ा रहा। तभी उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, सूर्य को देखने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण मौन। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। रुद्रकेतु की आंखें फैल गई, क्योंकि उस उत्तर में दर्द, अभिमान और अकेलापन तीनों थे। तभी ऊपर राजमहल की बालकनी से भीष्म यह सब देख रहे थे। भीष्म। उनकी दृष्टि अब कर्ण पर नहीं, रुद्रकेतु पर थी, क्योंकि वे उसकी अग्नि महसूस कर चुके थे। वर्षों पहले उन्होंने ऐसी ऊर्जा केवल एक बार महसूस की थी, और वो स्मृति अब धीरे धीरे लौट रही थी। अचानक भीष्म के पीछे एक शांत आवाज गूंजी, पितामह। भीष्म धीरे धीरे मुड़े।
उनके पीछे विदुर खड़े थे। विदुरा, उनकी आंखें गंभीर थीं। आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने नीचे खड़े रुद्रकेतु की ओर देखा। उस बालक के चारों ओर समय विचलित हो रहा है। विदुर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या वह खतरा है? मौन। भीष्म ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं निश्चित नहीं थे। उन्हें केवल इतना महसूस हो रहा था, वह बालक सामान्य नहीं। तभी रुद्रकेतु ने अचानक ऊपर देखा और उसकी दृष्टि सीधे भीष्म से मिली। पूरा वातावरण कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। सिस्टम वार्निंग, एंशंट ऑब्जर्वर डिटेक्टेड, देवव्रत भीष्म। रुद्रकेतु की सांस रुक गई, क्योंकि उसी क्षण उसे एक विजन दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र। भीष्म तीरों की शैया पर लेटे थे। आकाश रक्तिम था और उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्णा भीष्म की आंखों में पीड़ा नहीं थी, सिर्फ थकान। और फिर उन्होंने धीरे से कहा, धर्म कभी कभी सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। दृश्य टूट गया। उसकी सांसें भारी थीं, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था, महाभारत के महान योद्धा केवल वीर नहीं थे, वे अपने अपने धर्म के कैदी भी थे। तभी कर्ण ने उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो? रुद्रकेतु कुछ क्षण शांत रहा, फिर धीरे से बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है? उसकी आवाज धीमी हो गई, कि संसार तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। मौन। कर्ण हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पीड़ा थी। हर दिन पूर्ण मौन। यही दो अलग आत्माएं पहली बार सच में जुड़ी। एक सूर्य का पुत्र, दूसरा कालाग्नि का वाहक, और दोनों के भीतर एक समान अकेलापन था। तभी अचानक हस्तिनापुर के भीतर से शंख ध्वनि गूंजी। पूरा नगर रुक गया। सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। एक दूत तेजी से राजपथ पर दौड़ता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी, उत्तर दिशा के वन में फिर हमला हुआ है। पूरी चौकी पागल हो गई। भीष्म की आंखें गंभीर हो गईं। विदुर तुरंत आगे बढ़े, और उसी क्षण रुद्रकेतु ने महसूस किया, व्योम काल का प्रभाव हस्तिनापुर तक पहुंच चुका है। सिस्टम अलर्ट। करप्शन स्प्रेड इंक्रीजिंग, क्रू टाइमलाइन डिस्टेबलाइजिंग। रुद्रकेतु की सांस भारी हो गई, क्योंकि अब अंधकार केवल हिडन फोर्स नहीं रहा। अब वह इतिहास को छूने लगा था, और दूर राजमहल के अंधेरे गलियारे में एक और व्यक्ति यह सब महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में चालाकी थी, महत्वाकांक्षा थी, और भीतर गहरा विष, शकुनी। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तो खेल शुरू हो चुका है।